Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. Dear students, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास रेट लॉ। डियर स्टूडेंट्स, रेट लॉ हमारे पास बेसिकली रिएक्शन की स्पीड होती है कि रिएक्शन किस स्पीड के साथ परफॉर्म हो रहा है। इसको हम रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन का ऑर्डर भी कहते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, कितने रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स आगे बना रहे हैं। चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ द स्पीड विद विच अ रिएक्शन प्रोसीड। रेट हमारे पास क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट वो स्पीड होती है जिसके साथ वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन। इसको हम रेट इक्वेशन भी कहते हैं। रेट लॉ को हम दूसरा नेम इसका क्या है, रेट इक्वेशन। इसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। कंसीडर रिएक्शन, ये हमारे पास ए है, ये रिएक्टेंट है और आगे हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है बी। ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ। इस रिएक्शन का अब हम रेट देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए ओवर डी टी। डेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे है माइनस। माइनस का मीन ये वाला रिएक्टेंट इसने टेक पार्ट किया है, ये कंज्यूम हुआ है और आगे प्रोडक्ट बना है, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लगाया है और ये रेट। आगे इसी तरीके से इट इज़ आल्सो इट कैन बी रिटन एज, इसको हम अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में इसका रेट देखना चाहें तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस डी कंसनट्रेशन ऑफ बी ओवर डी टी। अब देखें बी के साथ है प्लस, क्योंकि इसमें हमारे पास बी बन रहा है, बी फॉर्म हो रहा है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, इस वजह से इसके साथ प्लस आएगा। ये कंज्यूम हो रहा है, इस वजह से इसके साथ माइनस आया। वी कैन राइट एन अदर इक्वेशन। हम कुछ एक और इक्वेशन ले लेते हैं। ये तो सिंपल एक रिएक्टेंट था, एक प्रोडक्ट था। एक इक्वेशन हम और लेते हैं जिसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं और आगे प्रोडक्ट बन रहा है। दो रिएक्टेंट है, फिर इसका रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी। दोनों रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी उनकी कंसनट्रेशन होगी हमारे पास रिएक्शन का रेट भी वही होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए कंसनट्रेशन ऑफ बी। इक्वेशन नंबर 1 हम इसके क्या लेते हैं। अब हम इससे भी ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स एग्जांपल देखेंगे, जिस दो इससे थोड़ी सी कम्प्लेक्स होगी उसका रेट हम देखना चाहेंगे। चलते हैं उस एग्जांपल की तरफ। आल्सो एन अदर जनरल रिएक्शन, हम एक और जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि ए एक्स ए प्लस वाई बी और रिएक्शन प्रोसीड हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट ये बन गया। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो एक्स है और वाई है वो इनके मोल्स हैं। एक्स जो है वो ए रिएक्टेंट के मोल्स हैं और वाई जो है वो बी रिएक्टेंट के मोल्स हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इसका हम देखना चाहें तो कंसनट्रेशन ऑफ ए और ऊपर एक्स जो उसके मोल होंगे वो ऊपर आके लग जाएंगे, ठीक है, पावर की फॉर्म में। कंसनट्रेशन ऑफ बी और वाई जो ऊपर हैं वो मोल्स हैं उसके बी के, वो उसी पावर की फॉर्म बन जाएंगे। सेम पीछे की तरह जैसे यहाँ पे ख़त्म किया था, यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कांस्टेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, के। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, उसका ऑर्डर होगा। जितने डेयर स्टूडेंट्स एक बात माइंड में रखें, जितने उसकी पावर होगी, जितने उसका मोल्स होंगे, वो हमें उसकी ऑर्डर फाइंड करने में उसकी हेल्प करेंगे। तो x क्या है, वेयर x इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड y इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा कि x का मोल कितने, सॉरी a के मोल कितने हैं हमारे पास x और b के मोल कितने हैं हमारे पास y। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन का हमारे पास ऑर्डर क्या है वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई। चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ। पहले तो हम जनरल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, अब हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं कि हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन का, इस रिएक्शन का क्या रेट होगा। चलते हैं एग्जांपल नंबर 1, 2NO प्लस O2। ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 2NO2। 2NO2 बनता है, 2NO2 बन गया। इसका हम रेट देखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ NO कंसनट्रेशन, ये यहाँ पे 2 हमारे पास X है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो होता है Y1
और वो होगा हमारे पास y के इक्वल। आई होप आपको समझ आ गई होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म किया, कांस्टेंट का आ गया हमारे पास के, कंसंट्रेशन ऑफ NO और ऊपर इसकी जो मोल्स हैं वो इसकी पावर बन जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ O2 और उसकी जो मोल्स हैं वो उसकी पावर बन जाएंगे। अब रेट इसका फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है हमने रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके हम मोल्स को प्लस कर देंगे। NO के कितने मोल्स हैं 2 प्लस O के कितने O2 के कितने मोल्स हैं 1, दोनों प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। ओवरऑल ऑर्डर इसका कितना आ गया 3। एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। H2 प्लस Br2 हमारे पास क्या बना 2HBr। इसका हम रेट देखना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H2 उसके कितने मोल हैं 1 और Br2 हमारे पास क्या है, इसके हमने मोल ऊपर उसने बताया हाफ, लेकिन यहाँ पे तो हाफ नहीं लिखे हुए। डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इसके साथ 2 यहाँ पे लगा हुआ है, इस वजह से जो इसकी जो इक्वेशन सही तरीके से बनेगी उसमें इसके मोल क्या होंगे हाफ होंगे, 1/2 होंगे। तो उसका भी रेट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। रेट फाइंड करेंगे सेम उसी तरीके से, ऊपर मोल को प्लस कर देंगे 1 + 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5। हम इस रिएक्शन की कुछ ना टाइप्स होती हैं, रेट्स की टाइप्स होती हैं कि किस तरह का रेट आ रहा है, तो हम उन टाइप्स को देखते हैं कि हमारे पास रेट्स की कौन कौन सी टाइप हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रेट की टाइप है वो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंट का मतलब कोई लम्हा, कोई टाइम, कोई वक्त, कोई छोटा सा एक टाइम का हिस्सा होगा, उसको कहते हैं इंस्टेंट। उसमें जो रिएक्शन का रेट परफॉर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा इंस्टेंटेनियस रेट होगा। चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का वो रेट जो किसी भी ख़ास वक्त के एक वक्फे में परफॉर्म हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। एग्जांपल लेते हैं, ये देखें हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रिएक्शन परफॉर्म हुआ है और इस रिएक्शन का टाइम था हमारे पास 5 सेकंड। रिएक्शन का कितना टाइम है हमारे पास 5 सेकंड। अब हम 5 सेकंड के इंटरवल बना लेते हैं, लेट्स सपोज 1 2 3 4 और ये 5, इतनी इस तरीके से हमारे पास इंटरवल बन गए। अब एक इंटरवल ये बना है, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास इंटरवल बन गया। अब इस इंटरवल में जो रिएक्शन का रेट होगा, जिस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म होगा, जो रिएक्शन की स्पीड होगी वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट होगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई कि नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होगा, द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एवरेज का आपको पता है कि दो चीज़ दरमियानी वैल्यू एक होती है, उनकी सेंट्रल वैल्यू होती है, वो हमारे पास एवरेज होती है। दो स्पेसिफिक इंटरवल में रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, उनकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, उसका एवरेज रेट होगा। अच्छा, आगे कुछ हैं हमारे पास कंडीशंस, उनको देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन है। इट इज़ नोटेड दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि रिएक्शन का रेट यूनिफॉर्म नहीं होता। सम टाइम रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाता है, सम टाइम रिएक्शन का रेट कम हो जाता है। जो भी रिएक्शन चल रहा है उसका रेट यूनिफॉर्म नहीं रहता। सिंस ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। देखें जब एक रिएक्शन परफॉर्म होगा, रिएक्टेंट से आगे प्रोडक्ट बनेंगे, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ऐसा ऐसा रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वो आगे क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, खुद ख़त्म होते जाएंगे और आगे प्रोडक्ट्स बना देंगे। वेयर एज द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज, जबकि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन हमारे पास क्या होगी इंक्रीज, क्योंकि वो बन रहे हैं और जो रिएक्टेंट हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एट द स्टार्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ हाई। शुरू में रिएक्शन का रेट क्या होता है हाई, क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एट अ टाइम उसी टाइम में उनका रेट क्या होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कंज्यूम होंगे, तो उस वक्त रिएक्शन का रेट क्या होगा ज़्यादा। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। जब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, रिएक्टेंट ख़त्म होते जाएंगे टाइम के साथ साथ, तो रेट भी क्या होता जाएगा कम। डियर स्टूडेंट्स, आज का था हमारा ये लेक्चर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने लिया। इसके रिलेटेड आपको किसी की किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसकी अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो तो वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
आई होप कि आपको इस तरीके की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।